हे दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जो हम में से ज्यादातर ने कभी ना कभी महसूस की है, लेकिन हम उस पर खुलकर बात नहीं करते। ये बात है, जब किसी लड़की को एहसास होता है कि वो तुम्हें खो चुकी है, तब वो अंदर से क्या महसूस करती है। सोचो जरा, तुमने वो लाइन जरूर सुनी होगी, यू डोंट नो वॉट यूव गॉट अंटिल इट्स गॉन। मतलब, जब तक चीज चली नहीं जाती तब तक उसकी अहमियत पता नहीं चलती। रिश्तों में ये लाइन और भी गहराई से लगती है, क्योंकि यहां सिर्फ पछतावे, रिग्रेट की बात नहीं होती। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, यादों और अचानक आने वाली क्लैरिटी के बारे में होती है। चलो एक कहानी से समझते हैं। मेरे एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ था। शुरुआत में उसकी एक्स बिल्कुल ठीक लग रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने रैंडमली मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया, जैसे, हे, कुछ देखा जो तुम्हारी याद दिला गया। मेरा दोस्त बोला, अब क्यों, अब क्या फर्क पड़ता है। यहीं से मुझे ये सोचने की बात लगी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई चला जाता है तभी हम उसकी वैल्यू समझते हैं। क्यों डिस्टेंस और साइलेंस एक इमोशनल पुल बना देते हैं। तो चलो देखते हैं कि जब किसी लड़की को एहसास होता है कि उसने तुम्हें खो दिया है तो उसके मन में क्या चलता है और तुम्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पॉइंट 1, दोबारा जुड़ने की कोशिश। सबसे पहला साइन यही होता है, वो दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन सीधे तरीके से नहीं। शायद वो तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करे, कोई पुराना पोस्ट लाइक करे, या फिर एक कैजुअल मैसेज भेज दे, है कैसे हो, सुना सुना लग रहा है ना। ये सब रैंडम नहीं होता, ये सोच समझकर किया गया कदम होता है। एक एग्जाम्पल सुनो। मेरी कोवर्कर लीसा ने बताया कि उसने अपने एक्स से महीनों बाद कनेक्शन बनाया। उसने कहा, मैं डेस्परेट नहीं दिखना चाहती थी, इसीलिए बस उसकी एक पोस्ट लाइक कर दी ताकि शायद वो नोटिस करे। इसे मैं कहता हूं ब्रेड क्रम ट्रेल। मतलब वो कहना चाहती है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूं, लेकिन पूरी तरह खुलकर नहीं बोलती। अगर तुम्हें ऐसे ब्रेड क्रम्स दिखें तो जल्दी कोई कंक्लूजन मत निकालो। देखो क्या वो सच में जेन्युइन लग रही है या सिर्फ नॉस्टैल्जिया में है। कई बार ये एक्शंस तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उसके अपने इमोशंस को टेस्ट करने के लिए होते हैं। अब सोचो, अगर कल तुम्हारा एक्स तुमसे कांटेक्ट करे तो तुम क्या करोगे। उस सवाल को अपने मन में रखो, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे उसके अगले कदम के बारे में। पॉइंट 2, टेस्टिंग द वाटर। जब वो आखिरकार सीधे तुमसे बात करने की हिम्मत करती है तो शुरुआत में वो ज्यादातर इमोशनल नहीं होती। वो आई मिस यू नहीं कहेगी, बल्कि कुछ सेफ बोलेगी, जैसे, हे, काम कैसा चल रहा है, या तुम बिजी लग रहे हो आजकल। अब तुम्हें लगेगा कि ये बस कैजुअल बात है, लेकिन असल में ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन मूव होती है, क्योंकि कोई भी इंसान सीधा रिजेक्शन का रिस्क नहीं लेना चाहता। सही कहा ना। मैंने एक बार डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में पढ़ा था, लोग नेचुरली इमोशनल रिस्क लेने से डरते हैं। यही बात यहां भी लागू होती है। वो बस टेस्टिंग द वॉटर्स कर रही है, देखना चाहती है कि तुम अब भी इंटरेस्टेड हो या नहीं। अब यहां तुम्हें अपने इंटेंशंस क्लियर रखने हैं। अगर तुम दोबारा जुड़ने के लिए तैयार हो तो बातचीत हल्की फुल्की लेकिन ऑनेस्ट रखो, पर अगर नहीं तो रिस्पेक्टफुली और साफ साफ बोल दो, बिना झूठी उम्मीद दिए, क्योंकि उसके ये सबटिल मैसेज धीरे धीरे किसी गहरी बात का रास्ता खोल सकते हैं। और यही हमें ले जाता है अगले पॉइंट पर। पॉइंट 3, क्यों एब्सेंस डर पैदा करता है। अब सच्चाई ये है, डिस्टेंस क्लैरिटी लाता है। सोचो, जब तुम किसी चीज से थोड़ा दूर हो जाते हो, चाहे वो जॉब हो, दोस्ती हो या कोई हॉबी, तब तुम्हें उसकी असली वैल्यू समझ आती है ना। रिश्तों में भी यही होता है। जब तुम उसकी जिंदगी से चले जाते हो तो एक खालीपन, वॉइड बन जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो तो वापस आ जाएगा, लेकिन जब उसे दिखता है कि तुम सच में आगे बढ़ गए हो, कोई रिप्लाई नहीं, कोई लाइक नहीं, तभी वो डर अंदर से उठने लगता है। वो खुद से पूछती है, क्या मैंने उसे हल्के में ले लिया, क्या अब बहुत देर हो चुकी है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। मतलब इंसान को कुछ खोने का डर ज्यादा होता है बजाय कुछ नया पाने की खुशी के। इसीलिए जब किसी को एहसास होता है कि उसने कुछ सच में कीमती खो दिया है तो अक्सर वो इम्पल्सिवली रिएक्ट करता है, टेक्स्ट करता है, कॉल करता है, या फिर कुछ रैंडम बहाना ढूंढता है कनेक्ट करने का। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात, ग्राउंडेड रहो। अगर तुमने इस नो कॉन्टैक्ट फेज में खुद पर काम किया है तो उसे जारी रखो। तुम्हारा प्रोग्रेस सिर्फ उसके लिए नहीं, तुम्हारे अपने ग्रोथ के लिए है। और हाँ, कभी कभी यही रियलाइजेशन एक नई शुरुआत का मौका भी दे देती है। अगर वो सही लगे तो उसे अपनाने में बुराई नहीं। पॉइंट 4, कब दोबारा जुड़ना सही होता है। कभी कभी रिकनेक्शन गलत नहीं होता, बल्कि वो सही वजहों से होता है।
हर ब्रेकअप हमेशा नफरत या बेवफाई से नहीं होता। कई बार वजह होती है गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप या फिर बाहरी दबाव, एक्सटर्नल प्रेशर। ऐसे मामलों में एक ईमानदार और शांत बातचीत बहुत कुछ बदल सकती है। मुझे एक कपल की कहानी याद है। दोनों बहुत अच्छे से साथ थे, लेकिन उनकी टाइमिंग्स नहीं मिलती थीं। काम का स्ट्रेस था और धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ गया। आखिर में उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। कई महीनों बाद वो एक म्यूचुअल फ्रेंड की पार्टी में मिले। शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन फिर उन्होंने दिल से बात की। सच सच बताया कि क्या खटक रहा था, कहाँ गलतफहमी हुई थी। और तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका ब्रेकअप प्यार की कमी से नहीं, बल्कि हालात की वजह से हुआ था। आज वो दोनों शादीशुदा हैं और 2 प्यारे बच्चों के साथ खुश हैं। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारा ब्रेकअप किस वजह से हुआ था? अगर वजह छोटी थी, जैसे ईगो क्लैश, मिसअंडरस्टैंडिंग या बिजी शेड्यूल, तो शायद सेकंड चांस काम कर सकता है। लेकिन अगर वजह गहरी थी, जैसे डिसऑनेस्टी, डिसरिस्पेक्ट या इमोशनल इनकम्पेटिबिलिटी, तो बेहतर है कि छोड़ दो, क्योंकि कुछ कनेक्शंस दोबारा जुड़ने के लिए नहीं बने होते, बल्कि हमें सीख देने के लिए आते हैं। याद रखो, हर रिकनेक्शन, रिकॉन्सिलिएशन, फिर से रिश्ता बन जाना तक नहीं जाता। कभी कभी सिर्फ क्लोजर ही काफी होता है। पॉइंट 5, उसकी फीलिंग्स को समझना। तो अब सवाल ये है, वो अंदर से क्या महसूस कर रही है? ज्यादातर बार ये 3 चीजें होती हैं: रिग्रेट, नॉस्टैल्जिया और गिल्ट। रिग्रेट कि उसने तुम्हारी कद्र उस वक्त नहीं की जब तुम साथ थे। नॉस्टैल्जिया, उन अच्छे पलों की यादें जो अब सिर्फ याद बनकर रह गई हैं। गिल्ट, उस दर्द का जो शायद उसने तुम्हें दिया था। ये तीनों फीलिंग्स का मिक्स उसे अंदर से हिला देता है, और इसी वजह से वो अक्सर तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, ये इमोशंस उसकी जर्नी का हिस्सा हैं, तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जैसा मार्क मैनसन ने अपनी किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ में लिखा है, लोग कई बार क्लोजर ढूंढते हैं ताकि वो अपने डिसीजन से बेहतर महसूस कर सकें। मतलब, उनका रीच आउट करना हमेशा तुमसे वापस जुड़ने की चाह नहीं होती, बल्कि खुद को ठीक महसूस करने की कोशिश होती है। इसलिए खुद को इमोशनली अवेयर रखो, उसकी फीलिंग्स को समझो, एम्पैथाइज करो, लेकिन अपने एक्शंस को उसके इमोशंस के हिसाब से मत चलाओ, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारी ग्रोथ और पीस मायने रखती है। पॉइंट 6, तुम्हारे पास है चुनने की ताकत। सोचो, एक दिन तुम्हें उसका मैसेज आता है, I've been thinking about you। उस पल तुम एक क्रॉसरोड्स पर खड़े हो। ये फैसला अब उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य, फ्यूचर के बारे में है। क्या तुम फिर से उसी पुराने रास्ते पर चलोगे, या इस बार स्पष्टता, क्लैरिटी और पर्पज के साथ आगे बढ़ोगे? एक पुल, ब्रिज को सोचो, वो 2 किनारों को जोड़ता है, लेकिन जब तुम उसे पार करते हो तो एक किनारा पीछे छूट ही जाता है। तुम्हारा डिसीजन भी कुछ ऐसा ही है। सोचो, आगे क्या है? तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी सेल्फ वर्थ क्या कहती है? अक्सर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होती, और पुराने रिश्ते में लौटना हमेशा रिपेयर नहीं लाता। कभी कभी वो सिर्फ वही पुराना साइकिल दोहराता है। इसलिए जब वो फिर से रीच आउट करे, थोड़ा रुककर सोचो, क्या ये रिश्ता तुम्हारे ग्रोथ के रास्ते में फिट बैठता है, या अब वक्त है आगे बढ़ने का, अपनी ताकत और मैच्योरिटी पर भरोसा करने का? याद रखो, अपने एवोल्यूशन को सम्मान देना ही असली सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये तुम्हारी ब्राइटेस्ट फ्यूचर के प्रति कमिटमेंट है। आखिर में, किसी को खोना हमें खुद के बारे में सिखाता है। वो अपने खोए हुए प्यार पर सोचती है, और तुम ये समझते हो कि तुम्हें क्या डिजर्व है। क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब 2 पूरे इंसान, नॉट ब्रोकन वंस, एक दूसरे से जुड़ते हैं, ना कि जब एक इंसान दूसरे का पीछा कर रहा हो। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, तो अपनी स्टोरी जरूर शेयर करो। कौन जानता है, किसी और को भी क्लैरिटी मिल जाए।